प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 का विषय महान व्यक्तित्व का पाठ जिसका नाम है राजा भगीरथ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए हम सभी इसको देखते हैं। भागीरथ जी का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा, कैसे इन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। उन्हीं में से एक है महापुरुष भागीरथ। अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। बहुत खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजने के लिए कहा। उनके पुत्र घोड़ा खोजने के लिए निकल पड़े। घोड़ा खोजने के लिए जब उनके पुत्र निकल पड़े उस समय उसे देश विदेश में खोजा गया, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगा। इस ढुड़ाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। किसी की बात उन्होंने नहीं मानी और ना ही ध्यान दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहां बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला कोई और नहीं, यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वही भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी जानकारी दी गई कि कैसे क्या हुआ, उनके सारे भाई कैसे मारे गए। सारी जानकारियों को प्राप्त करने के बाद वो घोड़ा लेकर आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी, लेकिन गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के पौपुत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहा कर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य ना कर सके। उनके कोई संतान ना थी और वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया, बल्कि सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ये तप किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात यह गंगा की धारा लाने में सफल हुई, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। प्रश्न हो सकता है कि भागीरथी गंगा को किस प्रकार लाए। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए
तथा देश के लिए भागीरथ उसकी धारा वहाँ से निकाल कर लाए। आजकल भी पहाड़ों को काट कर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। भागीरथ ने लगन और विश्राम से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक राजा भगीरथ ने अयोध्या में राज किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज के हित के लिए बहाई। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीय वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ रथ चला और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली जा रही थी। गंगा को यहाँ आने से लोगों को बहुत लाभ हुआ। धन्य धान्य से हमें मिल कित कर लाभ पहुँचता है। उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी महत्ता से पोथियाँ भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसे सरिता का दान हमें दिया, उनके कृतज्ञ हमें क्यों न हो। भगीरथ ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है, महान है। इसके जैसा कार्य विश्व में और कोई नहीं हो सकता। इस महत्व को समझकर यदि आज गंगा ना होती तो हमारी स्थिति क्या होती। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। हम सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। एक कठिन से कठिन परिश्रम कर करके कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल करना चाहिए। कभी भी अपने मंजिल से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कोई मुकाम नहीं जो अपने परिश्रम से हम प्राप्त ना कर सकें। और अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के लिए हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उनका नाम और आगे बढ़े, ना कि उनका नाम पीछे चले। आइए प्रश्न देखते हैं। राजा भागीरथ कौन थे? तो राजा भगीरथ राजा अयोध्या के एक राजा थे। और बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो उसको आप समझो है बुक से देख करके करिएगा। सही गलत तो भागीरथ राजा सगर के पुत्र थे, ये गलत है। इनके प्रपोत थे। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, सही है। भागीरथ गंगा की धारा लाने में सफल हुई, ये भी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसको आप बुक से देख करके करिएगा। फिर भी देख लीजिए, राजा सगर के घोड़े को किसने पकड़ लिया था? इंद्र ने। भागीरथ ने क्या किया? बहुत ही महान कार्य किया। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।